दाखिला जो है ऐलान कर रहे थे कि इस माह के आखिर में सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों की संग बुनियाद रख देंगे, मगर आज जो है अखबार के अंदर एक ख़बर छपी जिसके अंदर ये है कि वज़ीर आला को ख़बर नहीं है KCR को कि ये ऐलान हुआ और जो है तीनों मंदिर मस्जिद चर्च को एक ही वक्त में जो है संग बुनियाद करेंगे, मगर ये महीने के आखिर में नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, आपके शुरू दिन से जो है हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर जो है एक मजाक का सेंटर बने हुए हैं बेचारे। हमेशा से ऐसा बयान देते हैं जिससे लोग मजबूर हो जा रहे हैं उनका मजाक उड़ाने के लिए। हालांकि उमर रसीदा है और फिर एक मिनिस्ट्री में जो है एक बहुत बड़े पोस्ट पे है उन्होंने। आप थोड़ा पीछे जाइए तो आपको मालूम होगा कि हमारे महमूद अली साहब जो है जिस वक्त मस्जिद गिरी, जब सारे लोग बोल रहे थे कि मस्जिद गिरी बोल के, तो मुसलमानों में आके उन्होंने ये बयान दिए कि मस्जिद नहीं गिरी बल्कि कुछ मलबा गिरने से जो है एक मीनार को कुछ थोड़ा नुकसान हुआ बोल के बोले। फिर उसके बाद में जो है आप जब उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अब जो मौजूदा होम मिनिस्टर है, कभी बोलते चार मीनार को तोड़ देंगे, हम नया बना देंगे। तो बेचारे महमूद भाई जो है एक मजाक का केंद्र बने हुए हैं उन्होंने पूरे TRS में। अब उनके बयान को उतना सीरियस भी नहीं लेना चाहिए हमको। मस्जिद तो बन के रहेगी। और शुरू दिन से जो है अंबरपेट की मस्जिद के ताल्लुक से भी ऐसे ही बोले थे उन्होंने कि हम कहीं दूसरी जगह हटा के बना देंगे बोल के। फिर उसके बाद में कोतागुड़म की मस्जिद में भी ऐसे ही बयान दिए उन्होंने। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को गुमराह करने के लिए मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा है TRS पार्टी में। इनका बयान और बयान भी जो आया था, जो AK खान साहब के साथ बैठे बड़ा नक्शा खोले, एक 50 मरतबा चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया 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 बोलते रहे, CM साहब का शुक्रिया, CM साहब का शुक्रिया। फिर उसके बाद में इनका स्टेटमेंट आया, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब का स्टेटमेंट आया। फिर सलीम साहब के स्टेटमेंट में भी जो है चीफ मिनिस्टर का हम शुक्रिया अदा करते हैं, चीफ मिनिस्टर का हम शुक्रिया अदा करते हैं, यही एक बयान आ रहा था। अब आप मुझे बताइए कि शुक्रिया किस बात का करना चाहिए। मैं उस बयान को गौर से देखा, गौर से देखने के बाद में मुझे पता चला कि चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया हम इसलिए करना चाहिए कि किशन बाग राइट्स में 4 मुसलमानों को मारे, सारे मुसलमान शुक्रिया अदा करना चाहिए। आलेर एनकाउंटर में जुडिशल कस्टडी में 5 मुसलमानों को मारे, पूरे मुसलमान चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। 4 मसाजिद को शहीद कर दिए, कोतागुड़म की मस्जिद, अंबरपेट की मस्जिद, सेक्रेटेरिएट के 2 मस्जिद, एक आशुर खाना 200 साल पुराना आशुर खाना शहीद कर दिए। पूरे मुसलमान चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर आपके 12% रिजर्वेशन देते बोले थे, 12 साल से नहीं दिए, मुसलमान उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वक्फ की जायदादों को तबाह कर दिए, वक्फ कमिश्नरेट देते बोले नहीं दिए, मुसलमान चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए KCR का। तो शुक्रिया किस बात का भाई, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो शख्स जो है कारपोरेटर इलेक्शन लड़के 400 वोट नहीं ले सका आजमपुरे से, उसको जो है 5 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, 3 साल होम मिनिस्टर बनाए, उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक शख्स जो है साबिका में वक्फ बोर्ड जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, तो उमर जलील की एक रिपोर्ट है उसमें कि मोहम्मद सलीम साहब के बारे में एक लंबी तवील दास्तान लिखे उन्होंने, 30-35 पेज की रिपोर्ट लिख के चंद्रबाबू नायडू को भेजे थे कि इनकी कारकर्दगी में ये नुकसान हुआ बोल के। फिर से दोबारा पूरे तेलंगाना एजिटेशन में कभी भी बेचारे कोई भी स्टेज पे नहीं दिखे, उनको लाके वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाए, मुसलमान उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अवाम के साथ मजाक, मुसलमानों के साथ दिलाजारी बार बार की जा रही है। हमारे महमूद अली साहब जो है हमारे एक उलमा के साथ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करे, उसका हम शुक्रिया अदा करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को कि भाई आपके मंत्री जो है हमारे उलमा मशाइखीन की बेइज्जती कर रही हैं और आप उनकी सरजनिश नहीं करें, उसका हम शुक्रिया अदा करेंगे उनसे। तो शुक्रिया किस बात का ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, मस्जिद जो टूटी, आप सुनिए मेरी बात, लोग बोल रहे हैं CM मस्जिद बना दे रहा, भाई अब मसले को ख़त्म करो, क्या आप जो है हमेशा तनकीद करते रहते। देखिए, अगर मेरा घर कोई तोड़ देता और फिर अगर गवर्नमेंट मेरा घर बना के देती तो मैं, वो अलग बात थी। ये अल्लाह का घर है, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो है, ये अल्लाह के घर से हटके
दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर मस्जिद में कुरान थे, जानिमाज थे वहाँ पर, वो कुरान कहाँ पर गए, वो जानिमाज कहाँ पर है, वहाँ पर मिंबर रसूल था वो कहाँ पर है, ये महमूद अली साहब वो नहीं बता रहे हैं, हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब वो नहीं बता रहे हैं। खाली शुक्रिया अदा कर दो, मस्जिद का संगे बुनियाद। आज का अखबार सियासत जो है पूरी खबर खो दिया इन लोगों की। यही अखबार सियासत था कि दूसरे लोग छापने के लिए डर रहे थे कि मस्जिद की न्यूज़ सही है या गलत है। यही अखबार सियासत सबसे पहले छापा ना ये न्यूज़, बाद में दूसरे अखबारों को करे। बाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब आके ट्वीट खेले उन्होंने आके कि चीफ, अरे बजाय आप जाके जो है चीफ मिनिस्टर का कान पकड़ना था कि तेरी हिम्मत कैसा हुई मस्जिद शहीद करने की, आप जो है उसका शुक्रिया अदा करें कि चीफ मिनिस्टर मस्जिद बना दे रहे हैं बोल के। तो ये इश्यूज है, इससे हमारे को ऐसे मुस्लिम नुमाइंदों से, ऐसे मुस्लिम रहनुमा से अवाम को होशियार रहना चाहिए और इनके बयानात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। जब मैंने बात कुछ उलमा व मशाइखिन की तरफ से भी जो है जाके लोग जो है मुबारकबादी भी दे दिए और उनका खुद का भी शुक्रिया अदा करें, लेकिन जब अब ये फैसला आया तो इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। आप देखिए कहीं ना कहीं हमारे कुछ नाम नहात उलमा, नाम नहात मशाइखीन उज़्ज़ाम जो भी है, वैसा तो तारीख़ इस्लाम उठाकर देखिए कि उलमाओं का बहुत बड़ा मुकाम रहा, लेकिन कुछ ऐसे मजबूरियां हैं हमारे लोगों के कि असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में गए, हामिद मोहम्मद ख़ान साहब गए जमात इस्लामी के, और दीगर तंजीमा वाले गए, तो ये लोग आके सवाल जवाब देना चाहिए। आज का अखबार सियासत पढ़ने के जब से मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ कि हामिद मोहम्मद ख़ान साहब का कोई बयान आएगा क्या, नहीं आया। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मजलिस की तरफ से कोई बयान आएगा, नहीं आया। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जितने भी लोग जो तंजीमा गए थे उस दिन जाके चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करे थे, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। जो लोग कौम के सामने आके चीफ मिनिस्टर को सेकुलर बोले, ये जो पीवी नरसिम्हा राव की सेनेटरी सेलिब्रेशन बनाया गया, नेकलेस रोड का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव रखा गया, डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव रखा, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव किए, अब जो है नेकलेस रोड पे लाके पुतला लगा दिए पीवी नरसिम्हा राव का। 2-3 दिन में उसका इफ्तिदा होने वाला है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आके इफ्तिदा करने वाले हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर को सेकुलर बोले थे, केसीआर को जो सेकुलर बोले थे, असदुद्दीन ओवैसी निज़ामाबाद के जलसे में बोले थे मैं मरते दम तक सीएम के साथ रहूँगा, सीएम पीवी नरसिम्हा राव के साथ रहो, सीएम बीजेपी के साथ रहो। ऐसे लोग आके बयान देना चाहिए कि भाई क्या सीएम को सेकुलर बोले, हमसे गलती हो गई, इनू जो है आरएसएस के एजेंट निकले बोल के वो लोग बोलना चाहिए बयान आके। हम तो नहीं बोले कभी भी सीएम को सेकुलर, हम तो कभी भी बिरयानी नहीं खाई जाके सीएम की। पहले दिन से क्लियर है, चाहे वो बाबरी मस्जिद रहो चाहे वो सेक्रेटेरिएट की मस्जिद रहो, हम जो है कहीं बाबरी मस्जिद के ऊपर एहतजाज, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद पे खामोश हम बैठने वाले नहीं हैं। मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहेंगी, ज़मीन से आसमान तक मस्जिद रहेंगी। जितना एहतजाज मजलिस बचाओ तहरीक बाबरी मस्जिद के लिए की है, उतना एहतजाज हम सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, हम जो है अंबरपेट की मस्जिद, कोत्तागुड़म की मस्जिद, एयरपोर्ट की मस्जिद, जो लोग मसाजिद शहीद करवाए, आज उन जमातों का क्या हाल है देखिए आप जाके। केसीआर साहब को और अक़लियती कायदीन को सबक लेना चाहिए कि मस्जिद शहीद करने वाली जमातें आज कहाँ पर है, कहाँ पर गोशे गुमनामी में है, वो लोग उनके सबक लेना चाहिए।